दोस्तों, किसी ने क्या खूब लिखा है कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, कि बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय गुप्ता। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक लड़की के हौसले की, जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी इतिहास रच दिया। जी हां, हिमाचल प्रदेश के ऊना में रहने वाली बख्शो देवी एक ऐसी लड़की जिसने उन विषम परिस्थितियों से निकलकर और दौड़ के क्षेत्र में अपना वो मुकाम हासिल किया है जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। बख्शो देवी, जिसके सर से पिता का साया 9 साल पहले ही हट चुका था। उसके पिता जब इस दुनिया में नहीं रहे तो उसकी माता यानी बिमला देवी अपने पिताजी के यहाँ रहने चली गईं, और 4 बहनों में सबसे छोटी बख्शो घर के काम काज करने के साथ साथ हमेशा दौड़ने की प्रैक्टिस किया करती थी। और उनका जब यह मन लगा कि मैं दौड़ में आगे बढ़ सकती हूँ, तो वो अपने नाना जी के यहाँ ही रहकर हर सवेरे उठकर दौड़ने जाया करती थी। काफ़ी लोग उसके बारे में गलत विचार बनाया करते थे, कुछ ऐसी बातें कर दिया करते थे कि लड़कियों का सुबह सुबह उठ के दौड़ना, अपने घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं होता है। लेकिन उसकी माँ ने हमेशा उसका सहयोग किया, और उन बातों को वो दिमाग में नहीं रखती थी कि लोग क्या कहते हैं। वह हमेशा दौड़ती गई, और इतने निर्धन परिवार से थी कि उसका जो सपना था दौड़ने का वो बहुत बड़ा था, लेकिन किसी न किसी वजह से वह पीछे हट जाती थी। कभी वो जब दौड़ के लिए हिस्सा लेने जाती तो कभी उसके पास जूते नहीं होते थे, कभी वो ट्रैक सूट, वो कपड़े नहीं रहते थे, जिसकी वजह से उसे सेलेक्ट नहीं किया जाता था कि तुम दौड़ में शामिल नहीं हो सकती हो। एक दौड़ प्रतियोगिता होने वाली थी, और जैसे ही बख्शो की यह जानकारी पता चली, वह फौरन वहां गई। और जब उसने अपना फॉर्म भरा वहां दौड़ के लिए, तो जो सेलेक्ट कर रहा था कि कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन दौड़ने लायक है, जब उसने बख्शो को देखा तो उसने बहुत कुछ कहा। उसने कहा कि बेटा, तुम कहाँ दौड़ पाओगी, तुम्हारे पास तो जूते भी नहीं है, नंगे पैर इन पथरीली जमीनों पे दौड़ना बहुत मुश्किल है, और ये 5000 मीटर की रेस है। तुम किनारे हो जाओ, मत दौड़ो, हार जाओगे, निराशा हाथ लगेगी। काफी मिन्नतें करने के बाद बख्शो को वहां सेलेक्ट कर लिया गया। जब वह दौड़ने के लिए एलिजिबल हो गई, और जब जैसे ही दौड़ जैसे ही शुरू हुई, जब सभी लड़कियां उस दौड़ में दौड़ने लगी, जितने भी प्रतिभागी थे सब दौड़ने लगे, तो वो कुछ इस कदर से दौड़ी कि सब देखते रह गए। वो इतनी तेज दौड़ी कि उसके आस पास कोई नहीं टिक पाया, और वह इतिहास रच दी और सबसे पहले आई। यह देखते ही जो सेलेक्ट कर रहा था उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, और जब उसे सम्मानित किया गया तो यकीन मानिए, सम्मान का यह सिलसिला अब पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। एक ऐसी लड़की जिसके पास ड्रेस थी, केवल स्कूल ड्रेस में वो दौड़ी थी, ट्रैक सूट भी नहीं था, जूते भी नहीं थे, पथरीली जमीन, और दौड़ना था। सोचिए, अपने हिम्मत, अपने हौसले, अपने साहस से वो लड़की अपना मुकाम, अपना नाम रोशन कर गई। और जैसे ही यह खबर उस पेपर में छपी, जिस पेपर को वहां लोकल में बांटा जाता था, और यह जानकारी जब उसके नाना दाता राम को पता चली, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। उसकी माँ भी बहुत खुश हुई, और जब लोग उनके घर गए, उन्हें बधाइयाँ देने लगे, कुछ पत्रकार मीडिया भी गए, और वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत ही निर्धन परिवार से वो लोग बिलोंग करते थे। रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी थी, ठंड में कपड़े भी कम पड़ जाते थे ठंड से बचने के लिए। और जो बख्शो थी, वाकई में एक ऐसी सोच के साथ उन विषम परिस्थितियों से आगे निकल कर जब आई, तो यकीनन हम सभी के लिए एक मोटिवेशन बनता है कि कभी भी जिंदगी में हार मत माने, कभी भी जिंदगी में पीछे मत हटें, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों ना हो। बख्शो हम सभी को सीख देती है कि जीवन में कभी भी विषम परिस्थितियां इंसान के हौसले को डरा नहीं सकती और कम नहीं कर सकती। अगर आप अपने दिमाग में विषम परिस्थितियों को लेकर कुछ भी सोचते हैं, तो बिल्कुल उन नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकालिए और आगे बढ़ने के लिए वहीं से कोशिश करिए। बिना जूते के, बिना कपड़े के वह लड़की 5000 मीटर की रेस चुटकी में जीत गई, और लोग देखते रह गए। और उसके बाद फिर लोगों का आना शुरू हो गया उसके घर में, और हर एक प्रकार से लोग मदद करने लगे। किसी ने ड्रेस दिए, किसी ने उसे ट्रैक सूट दिए, किसी ने जूते दिए, किसी ने कुछ पैसे दिए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत कुछ इस प्रकार से करो कि आप कहीं भी हो, कितने भी बुरी स्थिति में क्यों ना हो, आप अपने जीवन में आगे निकलकर अपना नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। बख्शो की मां का कहना है कि लड़कियों को किसी भी लिहाज में कम नहीं आंकना चाहिए।
हमेशा उन्हें सम्मान करिए। वो जो कुछ करना चाहती हैं वो आपका नाम, आपके घर का नाम, आपके देश का नाम रोशन कर सकती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसे अच्छी खासी मदद दी जाए, अच्छा खासा उसे प्रोत्साहन दिया जाए, सरकार भी ध्यान दे, तो यकीनन वो पूरे देश का नाम रोशन कर सकती है। बख्शो दौड़ के साथ साथ अपने घर का पूरा काम काज करती है, अपने माँ का हाथ बटाती है, पशुओं को चारा देती है, हर एक प्रकार से वो मेहनत करती है। और इतना मेहनत, इतना काम करने के बावजूद वो दौड़ में हमेशा आगे ही रहती है। और यही वजह है कि हमेशा पॉजिटिव सोच को लेकर वो आगे बढ़ी है और उसकी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच उसे उसके जीवन में आगे ले गई। तो दोस्तों, हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो आपको विषम परिस्थितियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बख्शो देवी हर एक को सीख देती है और हर एक इंसान अपने जीवन में इस बख्शो देवी से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, एक नई प्रगति पर जा सकता है। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। एक लाइक बख्शो देवी के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग भी इस वीडियो को देखकर मोटिवेट हो, प्रेरित हो और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा कुछ ऐसे ही विचारों के साथ आगे बढ़ते रहें और कभी ना रुकें। वीडियो पसंद आया हो तो बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।